Hello students, through this video now I am going to discuss about some more questions based on data structure. So let's discuss each and every questions one by one. The first question is the minimum number of stacks required to implement a queue is means कितने minimum number of हमें stacks required होंगे अगर हमें queue को implement करना है. तो क्यू में बेसिकली अगर हमें ऑपरेशन देखा जाए तो वन इज एन क्यू ऑपरेशन एंड वन इज डी क्यू ऑपरेशन. सो बेसिकली हमें 2 स्टैक्स की रिक्वायरमेंट होगी टू इम्प्लीमेंट अ क्यू एंड द करेक्ट आंसर इज 2. नेक्स्ट, which one of the following node is considered as the top of the stack if the stack is implemented using the linked list? First node, second node, last node and none of the above. So the correct option is फर्स्ट नोड. हेयर जब भी हम लोग स्टैक को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करते हैं तो फर्स्ट नोड को हम लोग मान के चलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक. ओके, सो जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट नोड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग दैट डिटरमाइंस द नीड फॉर द सर्कुलर क्यू? अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी. ऑप्शन बी, एक्सेस द क्यू यूजिंग प्रायोरिटी. ऑप्शन सी, फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. ऑप्शन डी, नन ऑफ द above. So the major advantage of using circular queue is as it avoids the wastage of memory. So the correct option is it avoid the wastage of memory. Means अगर आप एक बार लास्ट एंड तक पहुंच चुके हैं और इनिशियली आपने कुछ एलिमेंट्स अपने डिलीट भी किए तो इट्स मीन्स कि आगे से आपकी कुछ पोजीशंस खाली भी हो रही होगी तो हम उस खाली पोजीशन पे दोबारा से अपना न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं बिकॉज इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू द लास्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा बैक टू कनेक्टेड होता है फर्स्ट एलिमेंट से. नेक्स्ट, which one of the following is the correct way to increment the rear end in a circular queue? And the correct answer is rear plus 1 का whole modulus max. Next, consider the following code. हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर हमने पहले चेक किया है कि क्या हमारा जो स्टैक है या जो क्यू है, बेसिकली हम ये कोड लिख रहे हैं क्यू के लिए, तो हमने चेक किया क्या क्यू हमारी एम्प्टी है. अगर ट्रू है तो वो रिटर्न कर दे -10. एल्स नेक्स्ट है हमारा एल्स इंट एन. एन में हमने क्यू ऑफ फ्रंट की वैल्यू रिसीव कराई है. ओके, देन फ्रंट प्लस प्लस कर रहे हैं. सो हमने पूछा है विच ऑपरेशन डज द अबव कोड परफॉर्म? फर्स्ट इज एन क्यू डी क्यू रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट बोथ बी एंड सी. तो अगर हम इस कोड में देखें तो एक तो हमारा इस लाइन से एन इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट एलिमेंट को रिसीव कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं एन में. तो एक तो हो गया हमारा रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट, ये भी करेक्ट है. दूसरा हम कर रहे हैं फ्रंट प्लस प्लस. बेसिकली ये हम लोग तब करते हैं जब हम लोग डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी विच इज बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट, in the linked list implementation of queue where will be the new element be inserted? So हमें पता है अगर हम queue data structure की बात करें तो front से हमारे एलिमेंट डिलीट होते हैं एंड रियर एंड से हमारे एलिमेंट इंसर्ट होते हैं. इट मीन्स अगर हम क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यानी कि लिंक लिस्ट यानी कि टेल साइड, ओके, रियर साइड से हमारा इंसर्शन होगा न्यू एलिमेंट का. So the option is at the middle position of the linked list, at the head position of the linked list, at the tail position of the linked list, and the correct option is at the tail position of the linked list. Next, how many queues are required to implement a stack? So अगर हम stack की बात करें so one queue is required for push operation and one queue is required for pop operation. So the correct option is 2. Next, which one of the following is not the application of the queue data structure? First, resource shared between various systems. This is the application of queue data structure. Data is transferred asynchronously. Again, this is the application of queue. Load balancing, application of queue. Last is balancing of symbols. So balancing of symbols is not the application of queue. It is the application of stack. So the correct option is balancing of symbols. Next, which of the following operation is true if implementation of queue is from the linked list? Okay, अगर हम queue को linked list से implement कर रहे हैं so कौन सा option हमारा true होगा? In NQ operation, new nodes are inserted from the beginning and in DQ operation, nodes are removed from the end. Okay. In NQ operation, new nodes are inserted from the end and in DQ operation, nodes are deleted from the beginning. Okay.
In NQ operation, new nodes are inserted from the end and DQ new nodes are deleted from the end. Last है both A and B. So C, Q हमारा double ended होता है, means एक साइड से हम इंसर्शन करते हैं और एक साइड से हम डिलीशन करते हैं. ये मैटर नहीं करता कि हम फ्रंट को चूज करें फॉर इंसर्शन या हम रियर को चूज करें फॉर इंसर्शन, बस Q हमारी डबली एंडेड होती है. वन एंड इज यूज्ड फॉर इंसर्शन एंड वन एंड इज यूज्ड फॉर डिलीशन. So both A and B यानी कि option D is correct. Next, the necessary condition to be checked before deletion from the queue. जब भी हम queue या stack इन टाइप की डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, so before deletion हमेशा हम लोग underflow condition को चेक करते हैं. So the correct option is B. Which data structure is the best for implementing a priority queue? So basically priority queue को implement करने के लिए जो best हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है heap. Next, which of the following principle is used if two elements in the priority queue have the same priority? So अगर दो elements हैं priority queue में and दोनों की priority same है तब हम लोग वहाँ पे first in first out principle का use करते हैं. So the correct option is B. Next, which of the following statement is not true regarding the priority queue? Process with different priority can be easily handled, easy to implement, deletion is easier, none of the above. Deletion is easier is not true regarding the priority queue because basically यहाँ पे हमें सर्चिंग करना ही पड़ता है जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना पड़ता है. Next, in the DQ implementation using singly linked list, what would be the time complexity of deleting an element from the rear end? And the time complexity is ON, big ON. Why? Because अगर हम बात करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की, सो अगर हमें रियर एंड से कुछ भी डिलीट करना है तो पहले हमें एन एलिमेंट को ट्रेवर्स करते हुए रियर एंड तक पहुंचना होगा, उसके बाद हम वहां से एलिमेंट को डिलीट करते हैं. सो द टाइम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ON. नेक्स्ट, which of the following data structure allows you to insert the element from both the ends while deletion from only one end? अगर आप बात करें डब्ली क्यू की, सो वहां पे हमारे पास में आता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू. आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू का मतलब क्या होता है कि हम दोनों एंड से इंसर्शन तो कर सकते हैं बट डिलीशन केवल हम एक ही एंड से करेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू. आई थिंक स्टूडेंट्स थ्रू ऑल दीज MCQ क्वेश्चंस आपको आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे डेटा स्ट्रक्चर में आ सकते हैं. कमिंग वीडियोस में हम और ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.